प्रश्न। दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। लाइए तो उधर से मारकर थोड़ा सा एक इसमें डालिए तो। लिखा गया दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इकाई अंक बराबर क्या होगा, दिखाई दे रहा है? इकाई अंक बराबर हो जाएगा x पहले तो हाई अंक लिखिए, लाइए वो वाला लाइए ना, ब्लू वाला। अब दिखाई दे रहा है? इकाई अंक लिखो, तुम कहियो कि बात कुछ लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मान के चले कि हम दहाई अंक कितना लेंगे, x लेंगे तो उसको 10x लिखना पड़ेगा, और इकाई अंक y लीजिएगा तो सिर्फ y लिखा जाएगा। दोनों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिन हमको मानना है। लिखिए दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, उसमें इकाई अंक क्या होगा, x होगा, और दहाई अंक कितना होगा, 10y होगा। जो भी दहाई अंक होगा उसमें 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और आगे लिखिए तो यहाँ पे संख्या बराबर क्या होगा, देखिए 1 मिनट। संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, और संख्या को पलटने पर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। आँख बहुत तुम्हारा कमज़ोर है, इसीलिए हम इसको जो है ना एकदम हाईलाइट कर रहे हैं। थ्री डी बना रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं, 3D बना रहा है। संख्या को पलटने पर अब और दिखाई नहीं दे, ऐसा लिख दिया है। संख्या को पलटने पर 10x प्लस y हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, क्या हो गया, लिखिए आगे। इसको मिटाएं, उतारो जल्दी जल्दी। लिखिए फर्स्ट में लिखिए, नहीं
ये लिखे ना, पॉइंट लिखिए ना फर्स्ट में। यदि लिखे तो यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर संख्या बनाई जाए, अंकों को पलटकर संख्या जाए तो हाँ लिखिए, संख्या बनाई जाए तो वह 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। उसका अंतर, संख्या बनाई जाए तो उसका अंतर 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मान के चलिए कि संख्या लेते हैं कितना 41 और इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना होगा 14। तो इसको घटाइए कितना हो जाएगा, एक दाएं लिए 11, 11 में से 4 गया तो 7 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, ये 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलिए कि संख्या लेते कितना 54 और 45, अंकों को पलट कर 45 ही बनाया जा सकता है। 54 को पलटिएगा तो कितना होगा 45 होगा। तो देखिए इसको घटाएंगे तो एक दाएं लिए 14, 14 में से 5 गया 9 और ये कट गया, ये 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा एक बार में। तो दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर संख्या बनाई जाए तो उसका अंतर लिखिए क्या यहाँ, अंतर 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। नौ से पूर्णतः विभाज्य होगा। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कमी या बटा में 9 और y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा वृद्धि और बटा में 9। इसको उतारिए, क्या हल्ला कर रहे हैं आप लोग। x माइनस वाई बराबर कमी बटा में 9 और y माइनस एक्स बराबर वृद्धि बटा में 9। हो गया, बोल दीजिएगा हो जाएगा तो ठीक है। दूसरा लिखिए तो संख्या का अंकों का अंतर लिखिए। अंकों का अंतर बराबर
संख्या का अंतर बटा में 9। जब मान के चले कि अंकों का अंतर पूछेगा तो क्या होगा, संख्या का अंतर बटा में 9 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 1 मिनट पहले ध्यान से, उसके बाद उतारिएगा। मान के चलिए कि संख्या कितना है, 41 है। इसके अंकों का अंतर कितना है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों का अंतर बराबर अगर हमको निकालना है तो संख्या का अंतर करेंगे तो संख्या का अंतर क्या होगा, 2 संख्या हो जाएगा, एक ठो को पलटेंगे। ठीक है, तो एक होगा 41 और दूसरा होगा 14, तो अंतर इसका 27 होगा कि नहीं होगा। और इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अंकों का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। तो वही हम लिखे कि अंकों का अंतर बराबर संख्या का अंतर बटा में 9। ये हर जगह लागू होगा। अगर आपको अंकों का अंतर पूछ देगा तो क्या करिएगा, संख्या का अंतर और उसमें 9 से भाग दे दीजिएगा। 2 संख्या दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि इसके अंकों का अंतर क्या होगा, तो ऐसे भी आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए इसको मिटाएं। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम। कहता है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर संख्या बनाई जाए तो उसका योग 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। बस इतना लिख लीजिए। आप लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा, हमको इतना ही लिखना पड़ा। लिखिए 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर संख्या बनाई जाए तो उसका योग 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। पहले यहाँ जो है क्या है देख लीजिए, उसके बाद आप लोग ये कर लीजिएगा। हाँ, उसका योग ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि क्या है, 41 है और 14 है। क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 5 देख रहे हैं यहाँ, अंकों का योग कर दिए, 55 हो गया। 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ये 5 बार में। उसी तरह से सपोज करिए कि हम लेते हैं 54 और 45, 5 4 9, 5 4 9, इसमें भी 11 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। अगर मान के चलिए कि 65 लेते हैं, 56 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 6 5 11 1 12, 121, 11 से 11 बार में। चलिए इसको उतारिए। बात समझ में आ गया। अंतर 9 से कटेगा, योगफल 11 से कटेगा। क्या किसी को समझने में कोई परेशानी है? और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा संख्या का योग बटा में कितना होगा, 11 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर संख्या का योग बटा में 11 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, संख्या का योग किए तो 55 और 55 में 11 से भाग दिए तो 5 आ गया, तो x प्लस वाई का मान 5 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखिए। उतर गया, इसको भी उतारना है। बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पर, हमेशा पूछता है। कभी संख्या पूछ देगा, कभी संख्या का योग पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन बराबर आते रहता है एग्जाम में। मिटा है
क्वेश्चन लिखे तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 18 की कमी हो जाती है। तो संख्या में 18 की कमी हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 18 की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, यही 2 संख्या है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 12। और x माइनस वाई क्या दिया है? 18। कैसे होगा? क्या कर रहा है? परस्पर स्थान बदल दिया जाए तो संख्या में 18 की कमी हो जाती है। तो हम क्या बताए थे? कमी बटा में 9। तो 18 बटा में 9, इसको काटिएगा तो कितना होगा? 2। ये बात होगा ना। एक ठो ये हो गया समीकरण, दूसरा क्या हो गया? ये हो गया। दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो माइनस है और प्लस है, तो ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14। 12 2 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब बताइए x बराबर अगर 7 होगा तो y बराबर कितना होगा? दोनों संख्या का योग दे दिया है 12। x प्लस वाई बराबर दिया है 12। x बराबर आ गया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, y बराबर हो जाएगा 7। तो संख्या क्या होगा? 5। तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर हो जाएगा 75 है ना। हाँ, संख्या क्या होगा? x दहाई अंक का मान होता है, y इकाई अंक का मान होता है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या दिया है? x प्लस वाई का मान 12 दिया है। तो देखिए 7 5 12 होगा कि नहीं होगा? और इसके अंकों को पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 75 है और पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? 57। एक दाएं लिए 15, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1। देखिए दिया जाए तो 18 की क्या होगी? कमी हो जाती है। तो 18 की कमी हो रही कि नहीं हो रही? यही है। तो हम बता दिए थे कमी बराबर 18/2। कमी बराबर x माइनस वाई बराबर लिखाए थे कमी बटा में 9 और y माइनस एक्स बराबर लिखाए थे वृद्धि बटा में 9। तो वृद्धि होगा या कमी होगा, 2 ही कंडीशन हो सकता है। अगर मान के चले कि यहाँ पे 57 रहता, इसको पलटते तो क्या होता? वृद्धि हो जाता। तो उतारिए इसको।
देखिए इस तरह से अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उतर गया ये। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, पीछे बात नहीं करना है, देखना है। अभी दूसरा तरीका बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि इस तरह से अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ। अब बताइए, कहता है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग क्या है, 12 है। तो अगर मान के चलिए कि हम लोग क्या लेते हैं, 8 लेते हैं और 4 लेते हैं, अंकों को पलटिएगा तो कितना होगा, 4 और 8। बताइए इसका अंतर 18 होगा, नहीं होगा। अब दूसरा संख्या लेते हैं, मान के चलिए कि 7 लेते हैं और 5 लेते हैं, और यहाँ पे इसको पलटेंगे तो 5 और 7 हो जाएगा। तो ये 7 5 12 पूरा है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब ये तो हमको सेटिस्फाइड कर दिया। फिर कोई अगला संख्या लेते हैं, 9 और 3 और 9। बताइए इसका अंतर क्या होगा, 18 होगा, नहीं होगा। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद है, तो क्या करिएगा, 2 अंकों की वैसी संख्या लीजिए जिसके, हाँ ऑप्शन तो आपके पास है, ये है ऑप्शन तो बिल्कुल है। तो क्या होगा, आप उसको पलट के देख लीजिए, ऑप्शन से भी बन जाएगा। बात समझ गए कैसे बनाना है, ऑप्शन भी देख लेना है। आपको संख्या उसमें दिया हुआ रहेगा, तो 75 अगर दिया हुआ रहेगा, 75 को पलटेंगे, देखेंगे कि 18 हो गया, मार देंगे, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अगर ये है तो ये तरीका हो गया इसको बनाने का, और ये जल्दीबाजी में बनाने का हो गया, इसको भी ये कर लीजिए। अब यहाँ पे भी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 75 हो गया। वो खत्म हो गया इंक।